होता है नॉर्मली 2-3 क्वेश्चन हर एक साल ना इसमें जेईई वगैरह में आ जाते हैं। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले कंटूर क्या है। अब कंटूर क्या है कि ये इमेजिनरी लाइन है। कंटूर आती है इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ इक्वल एलिवेशन। ठीक है। अब कोई इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, सबसे पहले उससे समझते हैं। अब जैसे यहाँ मैंने डंपी लेवल रख दिया। ठीक है, ये मेरा 100 था। अब यहाँ 102 आ रही थी, सॉरी 2 मीटर मेरी बैक साइड आई। अब यहाँ मैं कोई ऐसे एक लाइन है। ठीक है। अब यहाँ मैं एलिवेशन लिए जा रहा हूँ इससे डंपी लेवल से, यहाँ भी लिए, यहाँ भी लिए, यहाँ भी लिए। तो मेरा एलिवेशन क्या दिखा रहा है, मान लिया मेरा 1.5 रीडिंग दिखा रही है, मतलब 1.5 मीटर ऊपर है। ठीक है, तो इसका एलिवेशन कितना आ जाएगा, 100, 102 और माइनस 1.5। ठीक है, 100.5 हो गया। ये एलिवेशन आ गया। मतलब इस लाइन पे मैं जहाँ भी जा रहा हूँ वो मेरा क्या दिखा रहा है, एलिवेशन 100.5। ऐसे ही होगा 101, ऐसे ही होगा 102। ठीक है। तो जो इन पॉइंट है जहाँ पे हमारा एलिवेशन सेम आ रहा है उनको हम ज्वाइन करते हैं तो एक इमेजिनरी लाइन बनती है। उसको हम क्या बोलेंगे, कंटूर बोलेंगे। ठीक है। और दूसरी चीज़ हमें ये पता होनी चाहिए, जो कंटूर है ये हमें वर्टिकल प्रोजेक्शन तो मतलब वर्टिकल चीज़ें तो दिखा ही रहा है, और ये हॉरिजॉन्टल भी बताएगा। अब हॉरिजॉन्टल, अब ये कंटूर जितना आसपास होंगे उससे इसकी स्टीपर स्लोप है या फ्लैटर स्लोप है वो हमें पता चलता है। ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट भी हमारा क्या है, सही है कि ये हॉरिजॉन्टल के बारे में भी बताता है और वर्टिकल के बारे में भी बताता है। अब आगे देखते हैं। अब एक एग्जांपल दे रखा है। ठीक है, अब जैसे ये लेयर है, लेयर 1 2 3 4 5। ठीक है, पहली लेयर थोड़ी हाइट कम थी, दूसरी थोड़ी ज़्यादा है, तीसरी थोड़ी ज़्यादा है, चौथी ज़्यादा है, पाँचवीं ज़्यादा है। ठीक है, अगर अब इसी का मतलब सिर्फ हमने ऊपर वाला पोर्शन देखना है। ठीक है, सरफेस नहीं देखना, ऊपर वाली लाइन देखनी है। जैसे मैंने ड्रॉ कर दी, अब ऐसे लाइन आ रही है। एक का एलिवेशन मैंने जैसे 100 मार रखा है, फिर 102 104 106 108 100 102 104 106। मतलब यहाँ मैं जब जाऊँगा तो मेरे को रीडिंग मिलेगी 100, फिर 102 104 106। ठीक है, अब ये क्या है, अब 100 से मैं 102 पे गया तो क्या वर्टिकल डिफरेंस आ रहा है 2 मीटर का मेरा। मैंने ये ले लिया 102 माइनस 100, 2 मीटर का। अब ये एडजेसेंट कंटूर है, मतलब एडजेसेंट का मतलब ये एक के बाद दूसरा कंटूर है। ठीक है, तो अब इन दोनों का जो वर्टिकल हाइट का डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंटूर इंटरवल बोलते हैं, जैसे यहाँ लिख रखा है। और इनके बीच में एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा। जैसे अब ये मैंने यहाँ दिखाया है, यहाँ एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा। 1 मिनट। ठीक है, ये जैसे ये दिखा रखा, यहाँ डिस्टेंस होगा या यहाँ डिस्टेंस होगा। ठीक है, जो एडजेसेंट कंटूर के बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं हम, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। यही आगे लिख रखा है। ठीक है, होपफुली कुछ आइडिया लगा होगा। ठीक है, अब कंटूर इंटरवल हमने देखा। जैसे कंटूर इंटरवल क्या है, ये वर्टिकल हाइट का डिफरेंस है जो एडजेसेंट कंटूर का है। ठीक है, या एलिवेशन का कह लो या लेवल का कह लो, डिफरेंस और लेवल बिटवीन टू एडजेसेंट कंटूर। ठीक है, ये हमारा हो गया था। ठीक है, एडजेसेंट कंटूर। ठीक है, अब ये क्या पर्टिकुलर कोई मैप है उसके लिए ये वैल्यू फिक्स रहती है। अगर कोई आप सुखना लेक का मैप देखोगे या पर्टिकुलर कोई CPWD की भी का एरिया है उसका मैप वगैरह देखोगे, ठीक है, या कोई कॉलेज के कैंपस है उसका मैप देखोगे, तो कंटूर इंटरवल हमारा क्या रहता है, फिक्स रहता है एक जगह के लिए। ठीक है, अब कई बार क्या हो जाता है कि वो फॉर्मूला दे देता है। जैसे क्या मेरे को याद नहीं, एक जेई के पेपर में भी आया था, तो उसने क्या करा, एक स्केल दे दिया और कंटूर इंटरवल पूछ लिया। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, कंटूर इंटरवल इक्वल टू 25 डिवाइड बाई नंबर ऑफ सेंटीमीटर पर किलोमीटर। अब आंसर जो आएगा आपका मीटर में आएगा। अगर फिट में चाहिए तो क्या आ जाएगा फार्मूला, इक्वल टू 50 डिवाइड बाई नंबर ऑफ इंच पर माइल। अभी नीचे वाला क्या है, ये हमारा स्केल है। ठीक है, जैसे उसने RF दे दिया, रिप्रेजेंटेड फ्रैक्शन। ठीक है, 1/1000 दे दिया, या स्केल दे दिया 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर। अब 1/10 और 10 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, हमारे यही आ जाएगा। ठीक है, या इसको हमने इसमें उल्टा कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आ गया, 1 सेंटीमीटर ऊपर आ गया, नीचे 10 मीटर आ जाएगा। ठीक है, RF को जैसे भी 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो ऊपर होगा उसके नीचे सेंटीमीटर और जो नीचे जो बचेगा उसके आगे मीटर कर देना। ठीक है, अभी आ गया। अब ये आ गया 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर, लेकिन हमें नीचे क्या चाहिए, किलोमीटर चाहिए। तो मैंने क्या करना पड़ेगा, 10 की पावर 3 से नीचे डिवाइड करना पड़ेगा। ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 10 की पावर -3, और मीटर किस में कन्वर्ट हो गया, किलोमीटर में हो गया। अब ये हमारा आ गया 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 10 की पावर -2 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए, सेंटीमीटर पर किलोमीटर में चाहिए, तो ये ऊपर चला जाएगा।
तो ये क्या आ गया हमारा 10⁻² सेंटीमीटर पर किलोमीटर में आ गया, ये आ गया। ठीक है, अब हम 25 डिवाइड बाय, ठीक है, कितना आया था हमारा 100 सेंटीमीटर पर किलोमीटर, ये पुट कर दिया तो ये हमारा आंसर कितना आ गया 0.25 मीटर। ठीक है, ऐसे ही ये हर HPSC के लेक्चरर के एग्ज़ाम में भी आया था, और ये जेई वगैरह में कई बार डायरेक्ट फार्मूला ही पूछता है। ठीक है, ज़्यादा आना नहीं चाहिए, लेकिन एई वगैरह के पेपर में ये पूरा आ जाता है, तो ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं हम हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। अब हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट जैसे हमने डायग्राम में देखा, दो कंटूर है, जैसे अंदर वाले की वैल्यू 100 है, उसके बाद बाहर वाले की वैल्यू क्या है 102 है, तो इनके बीच में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, जो एडजेसेंट कंटूर के बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा उसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है क्लोज कंटूर। ठीक है, क्लोज कंटूर क्या है, अब जैसे ये कंटूर मैंने बनाया, ठीक है, ये 100 हो गया, अभी क्लोज हो रहा है, जहाँ से शुरू हो रहा है वहाँ क्लोज हो रहा है। ठीक है, अब जैसे इसकी वैल्यू ले ली, अब ये क्या कह रहा है, क्लोज कंटूर क्या शो करेगा, आइदर ये हिल एरिया शो करेगा, ठीक है, और वैली एरिया या पॉन्ड एरिया। ठीक है, अब ये कैसे पता चलेगा, अब इसमें दो चीज़ें होती है। अब जैसे ये कंटूर मैंने बनाया, अब इसमें क्या हो रहा है, वैल्यू अंदर की जाते टाइम इंक्रीज कर रही है, 100, 102, 104। अब ऐसे ही मैं एक और बनाता हूँ, उसमें उल्टा होएगा। ठीक है, अब उसमें मैंने क्या करा, बाहर वाली वैल्यू 104 ले ली, 102 ले ली, ये ले ली, 100 ले ली। ठीक है, अब हमने रटना नहीं है इसमें कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, अब बस इसमें ये पता चल गया हम अंदर की तरफ जा रहे हैं तो वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, यहाँ अंदर की तरफ जा रहे हैं वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है। अब मैंने ये 100 वाली लाइन बना दी, 102 वाली बना दी, 104 वाली बना दी। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ 100, 102, 104। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अभी 104 वाली दो साइडें हैं, ये वाली नीचे लेके जाऊँगा, 104 पे मिलाऊँगा, ये मैं ले गया 104 पे मिला दिया। ट्राई करते हैं, पेन का कलर चेंज हो जाए तो ब्लैक ले लेते हैं। ठीक है, अब 104 वाली 104 पे आ गई, अब ये भी 104 पे मिला दी। अब ऐसे ये 102 वाली है तो 102 पे मिलेगी, अब ये 102 वाली है तो 102 पे मिलेगी, अब ये 100 वाली है तो 100 पे मिलेगी, ये 100 वाली है तो 100 पे मिलेगी। अब इन पॉइंटों को जोड़ा। ठीक है, अब ये हमें बताएगा, अब ये क्या है, हिल, इसको इधर से देख रहे हैं साइड व्यू से, तो ये क्या आएगा, हिल। ठीक है, तो अगर अंदर की तरफ हमारी कंटूर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो वो हमें क्या बताएगा, हिल। ऐसे ही इधर बना लेते हैं, चलो यही ले लेते हैं 100, 102, 104। 100 वाला कहाँ आएगा, नीचे, 100 वाला नीचे, फिर 102 वाला, फिर 104 वाला। ठीक है, अब इनको जोड़ दिया तो ये क्या बना, पॉन्ड या वैली। ठीक है, वैली लिख देते हैं। ठीक है, वैली और पॉन्ड। ठीक है, अब ये क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद चलते हैं आगे। अब इसके बाद कहता है कि अगर कंटूर हमारे नज़दीक नज़दीक हों तो वो फ्लैटर एरिया शो करता है, अगर कंटूर हमारे कंटूर हमारे दूर दूर हो तो वो हमें फ्लैटर एरिया शो करता है, अगर कंटूर हमारे पास पास हो तो वो स्टीपर स्लोप देता है, जैसे ये है। अब फ्लैटर स्लोप कौन सी होती है, जिसमें नॉर्मली हमारी गाड़ी आराम से चढ़ जाए। अब स्टीपर स्लोप वो होती है जिसमें हमें 4x4 व्हीकल वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। अब जैसे इसका कंटूर बनाएंगे, नीचे 100 वाला का बनाता हूँ तो नॉर्मल कंटूर बनेगा। ठीक है, ये मैंने बना दिया, ये आ गया 100 वाले का कंटूर। ठीक है, अभी 102 वाला पॉइंट यहाँ शुरू हो रहा है और इसके यहाँ ख़त्म हो रहा है, ये आ गया 102 वाला। ठीक है, अब इसके बाद 104 वाला यहाँ। ठीक है, और ख़त्म कहाँ होएगा, यहाँ कहीं ख़त्म हो रहा है। ठीक है, अब ये वाले पॉइंट क्या हमारे नज़दीक नज़दीक हैं। ठीक है, ये वाले पॉइंट नज़दीक है हमारे, तो यहाँ स्टीपर स्लोप आई। अब ये वाले पॉइंट हमारे क्या है,
थोड़े दूर दूर आ रहे हैं, थोड़ा सही नहीं बना, ठीक है, दूर दूर आ रहे हैं। तो अगर दूर दूर आ रहे हैं तो हमारी फ्लैटर स्लोप रहेगी, अगर जो कंटूर हमारे पास पास आ रहे हैं तो स्टीपर स्लोप रहेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, कंटूर की एक प्रॉपर्टी होती है जो कंटूर ऑफ डिफरेंट एलिवेशन, मतलब अगर एक 100 एलिवेशन का है, दूसरा 101 का है, 102 का है, वो इंटरसेक्ट नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब जैसे ये डायग्राम दिख रहा है, ये हमारी है ओवरहैंगिंग क्लिफ। ठीक है, डायग्राम इसलिए डाला ताकि याद हो जाए। अब ये क्या है, ऊपर की तरफ लटक रही है, ठीक है, रोड के ऊपर, तो इसको क्या बोलते हैं, ओवरहैंग हो रही है। ठीक है, तो ये BRO भी रोड की कटिंग करता है, तो कई इंडिया में भी काफ़ी एरिया में ऐसे पाई जाती है। अगर उसका हम बनाते हैं, ठीक है, कंटूर ड्रॉ करते हैं, तो उसका यूँ लगता है कि हमें इंटरसेक्ट कर रहा है, रियल में वो होता नहीं है, लेकिन वो क्लमजी सा स्ट्रक्चर ऐसा हो जाता है कि वो कर रहा है। ठीक है, तो हम बस हमें ये याद रखनी है प्रॉपर्टी कंटूर की, कंटूर और टू डिफरेंट एलिवेशन शुड नॉट क्रॉस ईच अदर। और इसका एक्सेप्शन क्या है हमारे पास, ओवरहैंगिंग क्लिफ। और ये भी SSC जेई या जो भी स्टेट का जेई है उसमें बार बार पूछा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं इसके बाद। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है कि जैसे कंटूर लाइन के बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, वो हमें स्लोप का बारे में बताता है। ठीक है, अब जितना कम स्पेस होगा, ठीक है, उतनी ज़्यादा स्टीपर स्लोप होएगी। ठीक है, ये वही बताना चाह रहा है, हमने पिछले में देखी भी थी, स्टीपर स्लोप होएगी। और जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा, अगर इक्वली डिस्टेंस होगा तो यूनिफॉर्म स्लोप होएगी, ये हमने पीछे देखा भी था। ठीक है, अब इसमें क्या था, कंटूर नज़दीक नज़दीक आ रहे हैं तो हमारी स्टीपर स्लोप हो जा रही थी, अगर कंटूर थोड़ा दूर दूर आ रहे हैं तो हमारी फ्लैटर स्लोप हो जा रही थी। अगर कंटूर इक्वल डिस्टेंस पे होंगे तो फ्लैटर की जगह क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्म स्लोप हो जाएगी। ठीक है, तो जो एडजेसेंट कंटूर के बीच का डिस्टेंस है वो हमें क्या बताता है, स्लोप बताता है, ये कहना चाह रहा था 6। ठीक है, इसके बाद आता है स्टीपेस्ट स्लोप परपेंडिकुलर टू कंटूर। बस ये हमें याद करना है, जो स्टीपेस्ट स्लोप होती है, जो सबसे ज़्यादा स्लोप होएगी वो क्या होएगी, कंटूर के हमेशा परपेंडिकुलर होएगी। ठीक है, अब 8वां पॉइंट कह रहा है कि कंटूर डू नॉट पास थ्रू परमानेंट स्ट्रक्चर ऑफ बिल्डिंग। अब इसका कहने का मतलब क्या है, अब कहीं आप काम कर रहे हो, ठीक है, आप काम कर रहे हो, वहाँ बिल्डिंग वगैरह आ गई, तो ठीक है, तो वैसे जब भी आप कंटूर मैप देखोगे तो अब ऐसा नहीं है कि कंटूर, अब यहाँ बिल्डिंग है तो यहाँ आप मेजरमेंट कैसे करोगे, मेजरमेंट कर ही नहीं पाओगे, कितना ज़मीन ऊपर नीचे है या क्या है। ठीक है, तो कंटूर इसके बाहर बाहर ही लाई करेंगे, अंदर लाई नहीं करेंगे। ठीक है, वही बताना चाह रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, अब एक आता है कि अब ये क्या है, ये ट्रायंगुलर शेप में है, ये वर्टिकल क्लिफ बोलते हैं इसको। ठीक है, जैसे अब देखने से पता चल गया वर्टिकल क्लिफ क्या, ट्रायंगुलर शेप में। अब इसका मैंने ये बनाया है। ठीक है, अब इसका दो देख लेते हैं, इरेजर है क्या, ठीक है, इरेजर चल नहीं रहा। ठीक है, अब इसका डायग्राम मैंने बनाया। ठीक है, वो सिमिलर, पहले ये 100 वाला मैंने बना दिया, फिर 102 वाला बना दिया, फिर अंदर 104 वाला बना दिया। ये इंटरसेक्ट इधर नहीं होने चाहिए थे। ठीक है, वो थोड़ा डायग्राम गलत है। ठीक है, बाकी ये क्या है, यहाँ से एक ही पॉइंट से ये शुरू हो रहे हैं, यहाँ यूनाइट हो रहे हैं। लेकिन कंटूर की हमारी क्या प्रॉपर्टी रहती है, जो कंटूर ऑफ डिफरेंट एलिवेशन है, डिफरेंट एलिवेशन वही 100 का, 102 का, 104 का, वो यूनाइट नहीं होने चाहिए। लेकिन इसका क्या है, एक एक्सेप्शन है, उसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल क्लिप। ये भी जेई SSC जेई वगैरह के एग्जाम में पूछा जाता है। आगे चलते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है कंटूर कैन नॉट बेगिन और एंड द प्लान ऑन द प्लान। अब मान लिया आपका कोई कैंपस है, जैसे ये कैंपस है, अब ज़रूरी नहीं है कि यहीं से शुरू होकर यहीं ख़त्म हो जाए। जब भी आप देखोगे, ठीक है, होने को हो सकता है कि यहीं शुरू होकर यहीं ख़त्म हो जाए, लेकिन चांसेस बहुत कम है। कंटूर कहीं बाहर से शुरू हो रहा होगा, उसका थोड़ा पोर्शन आपके कैंपस में आया होगा कॉलेज के, फिर वो बाहर चला गया होगा, इस टाइप के, इस टाइप में होगा। ठीक है, तो ये कंटूर की प्रॉपर्टी है, कोई आपने प्लान ले लिया, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो वहीं से शुरू हो, और ज़रूरी नहीं है कि वो वहीं ख़त्म हो। ठीक है, अब ये 11 पॉइंट क्या कह रहा है, अब जैसे ये मैप मैंने ले लिया, ठीक है, तो ये कह रहा है कंटूर क्लोज होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो आपका मैप है या कॉलेज का एरिया है वो उसी में ही क्लोज हो जाए। ठीक है, वो कहीं बाहर क्लोज हो रहा होगा, जैसे ये पोर्शन है, ये एडजेसेंट जो भी स्ट्रक्चर है आपके कॉलेज के आसपास वहाँ जा रहा होगा। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं, इसके बाद ये पॉइंट नंबर 12 हमें ये कहना चाह रहा है कि अगर हम हाई एक्यूरेसी का वर्क करते हैं, ठीक है, हमें हमारी क्या है, एक्यूरेसी ज़्यादा है काम करने की। ठीक है, एक्यूरेसी ज़्यादा है कि मतलब प्रिसाइज हम काम करना चाहते हैं, जो टेरेन पता चले वो अच्छे से पता चले, तो कंट्रोल इंटरवल हमारा क्या रहेगा, स्मॉलर रहेगा। ठीक है, अगर ज़्यादा एक्यूरेसी से काम करेंगे तो कंट्रोल इंटरवल हम क्या रखेंगे, कम रखेंगे। ठीक है, वो अलग बात है, वो कॉस्ट वगैरह भी इंक्रीज़ हो जाती है। अब ये 13 पॉइंट हमें क्या कह रहा है कि कंटूर डू नॉट हैव शार्प टर्न। अब ऐसा नहीं है कि कोई कंटूर डायग्राम बना रहे हो और बिल्कुल रेक्टेंगल बना दिया,
ट्रायंगल बना दिया, क्या है सर ये क्लोज तो हो रहा है। ठीक है, कंटूर में हमेशा क्या होगी, कर्व होएगी। ठीक है, जैसे सर्कुलर शेप वगैरह का हो गया। ठीक है, अब ऐसा उसमें कोई एंगल वगैरह नहीं होता, सिर्फ सिंपल कर्व होती है, जैसे सर्कुलर वगैरह का शेप का हो गया। ठीक है, अब नॉर्मली जब भी हम लेवलिंग करते हैं, ठीक है, लेवलिंग में हमने डेटम पढ़ा, डेटम का हमने कहाँ से ले रहे थे, बॉम्बे के पास कोस्ट लाइन से ले रहे थे। ठीक है, तो अगर 0 मीटर कंटूर लाइन आ गया, ठीक है, अगर जिसका एलिवेशन क्या है 0 है, तो वो क्या बताएगा, वो कोस्ट लाइन बताएगा। और इंडिया में कहाँ से मेजर करते हैं, बॉम्बे से मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये भी पता होना चाहिए। अब इरेगुलर कंटूर, ठीक है, अब नॉर्मली क्या है कि अब जैसे ये है, ये 100 मीटर बता रहा था। ठीक है, अब इसके बिल्कुल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सेम रखा, 102 104 बता रहा था। अब ऐसा कंटूर ना हो के कभी 100 हो जा रहा है, कभी 98 हो जा रहा है, कभी 101 हो जा रहा है, कभी 105, कभी दोबारा 100 हो गया। ठीक है, तो क्या है, ये उबड़ खाबड़ ज़मीन बताएगा। तो ठीक है, उबड़ आबड़ को खाबड़ को क्या बोलते हैं हम, इन अनइवन ग्राउंड सरफेस। तो जब भी इरेगुलर कंटूर होंगे तो वो हमें क्या बताएंगे, अनइवन ग्राउंड सरफेस। ठीक है, ये भी हो गया, आगे चलते हैं। ठीक है, इसके बाद कई बार है, बार बार एसएससी जेईई में यही क्वेश्चन पूछा जाता है। बस इसमें हमें ये याद रखना है कि जब भी कंटूर लाइन रिज को क्रॉस करेगी, रिज मतलब जो हाईएस्ट पॉइंट होता है हिल का, ठीक है, उसको रिज बोलते हैं नॉर्मली। ठीक है, ये रिज को क्रॉस करेगी या रिज लाइन को क्रॉस करेगी, तो वो हमेशा यू शेप में क्रॉस करती है। अगर वो वैली को क्रॉस करेगी तो वो वी, इन्वर्टेड वी शेप में क्रॉस करती है। ठीक है, ये जैसे वी शेप में दिखा रखा है। ठीक है, यू और वी शेप, अगर वैली को क्रॉस करेगी तो वी शेप में करेगी, अगर रिज को क्रॉस करेगी तो यू शेप में करेगी। ठीक है, इसके बाद आता है कनकेविटी। अब कनकेविटी के लिए हमने ये याद रखना है। ठीक है, जैसे ये मैंने ये यहाँ दिखा रखा है। अब इसमें क्या है, जैसे सबमिट कर्व में हम पढ़ते थे। ठीक है, सबमिट कर्व में क्या होता था, ये ऊपर वाला कन्वेक्स होता था, नीचे वाला कनकेव होता था। तो ये बेसिकली कनकेव का पूछता है। ठीक है, अब इसी का हम उल्टा कर दे तो ये क्या बन जाएगा, यू शेप बन जाएगा, और कनकेविटी हमारी कहाँ आ जाएगी, रिज की तरफ आ जाएगी। ठीक है, जैसे डायग्राम में दिखा रखा है। और रिज क्या बता रहा है हमें, हाइयर एलिवेशन बता रहा है। तो यही कह रहा है, कनकेविटी इन कंटूर लाइन इज टुवर्ड हाइयर ग्राउंड इन केस ऑफ रिज। ठीक है, कनकेविटी कहाँ रहेगी, अभी कनकेविटी ये इसकी यहाँ है, ठीक है, तो ये हाइयर ग्राउंड की तरफ रहेगी। अब वैली में ये उल्टा हो जाता है, अब वैली में यही शेप आ जाएगी, कनकेव नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ मतलब लोअर ग्राउंड की तरफ। कनकेविटी इन कंटूर लाइन इज टुवर्ड लोअर ग्राउंड इन केस ऑफ वैली। ठीक है, ये हो गया। अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब क्या है, नॉर्मली ये ऊपर वाला सिर्फ रेड रेड वाला देखना है हमने, ये 3 लाइनें जो ऊपर नीचे जा रही है। ठीक है, अब इसको जैसे नीचे जा रही है हमारे को क्या लगेगा कि ये नीचे डिफ्लेक्शन हो रही है। ठीक है, डिफ्लेक्शन बोलते हैं इसको, सिविल के होंगे तो आपको पता ही होगा, ये नीचे डिफ्लेक्ट कर रही है। ठीक है, तो हमें लग रहा होगा ये पॉन्ड है। ठीक है, अब ये ऊपर डिफ्लेक्ट हो रही है तो हमें लग रहा होगा हिल है। लेकिन क्या हमें बना के देखना पड़ता है, अब बनाने का मैंने तरीका बता दिया था। तो ये वही कहना चाह रहा है, अगर वो नीचे की तरफ डिफ्लेक्शन हो रही है तो वो रिज दिखाएगा या हिल दिखाएगा, अगर ऊपर की तरफ डिफ्लेक्शन हो रही है तो वो पॉन्ड दिखाएगा या वैली दिखाएगा। ठीक है, वही पॉइंट नंबर 18 कहना चाह रहा है, कंटूर डिफ्लेक्ट अप हिल एट वैली। ठीक है, अब यहाँ वैली है तो ये कंटूर ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है, अप हिल बोल दिया इसको, एंड डिफ्लेक्ट डाउन हिल एट रिज। ठीक है, अब ये रिज थी या हिल थी, यहाँ डाउन हिल डिफ्लेक्ट हो रहा था। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसके बाद एक क्वेश्चन बार बार पूछता है कि वो सैडल पॉइंट क्या है। ठीक है, अब सैडल पॉइंट क्या होता है, ये दो पहाड़ी हैं, ये पहाड़ी और ये पहाड़ी। अब ये दो हिल थी, नंबर 1 नंबर 2। अब इनके जो बीच का पॉइंट होता है वह, ठीक है, जो डिप्रेशन होएगा बीच का पॉइंट, उसको हम क्या बोलते हैं, सैडल पॉइंट बोलते हैं। जैसे यहाँ मैंने ले लिया, ये हिल नंबर क्या हो गया मेरा 1, ये हिल नंबर 1 हो गया। ठीक है, ये हिल नंबर 2 हो गया, ये 3। तो पक्का इनके बीच में क्या बह रही होगी, एक नदी बह रही होगी। ठीक है, अब ये हिल नंबर 1 2, इसके बीच में पक्का नदी बह रही होगी, और वो क्या होगा, थोड़ा डिप्रेशन में होगा पॉइंट, ऐसे 2 और 3 के बीच में होगा, यहाँ कोई नदी बह रही होगी। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है मिल रही है नहीं मिल रही। ठीक है, तो जो भी वो डिप्रेशन पॉइंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सैडल बोलेंगे। ठीक है, ठीक है, बस बहुत आज के लिए, समझ आ गया होगा इतना।